हाय। ये समांतर श्रेणी का तीसरा पार्ट बना रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 के सवाल लग गए थे आपके 17 सवाल लग गए। 18, 19, 20 इसके 2 सवाल और लगा दे रहे हैं। उसके बाद 5.3 एक्सरसाइज लगाएंगे। समांतर श्रेणी है ये, ठीक है। आ जाओ। 18वां सवाल, ये एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज है 5.2 का 18वां सवाल। 18 किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा पद और ये रहा 8वां पद का योग। योग का मतलब होता है जोड़। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। दोनों को जोड़ते हो तो 24। 8वां चौथा पद कैसे निकलेगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 4 रख दो यहाँ पे, ए 4 यानी ए प्लस 4 माइनस 1 डी। कितने बचे? ए 4 से 1 गया 3 डी, यानी ए प्लस 3 डी। अब 8वां निकालना तो 7 माइनस 1 कितना होगा? सॉरी 8 माइनस 1 कितना होगा? 7, यानी ए प्लस 7 डी। ठीक, चौथा है तो प्लस 3 डी, 8वां है तो ए प्लस 7 डी बराबर 24। ए अवे 2 3 डी और 7 डी हो गए 10 डी। ये रहे 24। 2 से पूरी समीकरण को भाग कर दो। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4। ये समीकरण हो गए पहली। छठे और 10वें पदों का योग, छठा और 10वें, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। कितना है? 44। छठे की जगह यहाँ पे 6 रखोगे तो 6 से 1 गया 5, यानी ए प्लस 5 डी। 10 लिखोगे तो 10 से 1 गया 9, यानी ए प्लस 9 डी। ए प्लस 5 डी, ए प्लस 9 डी बराबर 44। ए अवे 2 ए और 5 और 9 14 डी बराबर 44। 2 से पूरी भाग कर दो। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये समीकरण हो गए दूसरी। एपी के प्रथम 3 पद निकालो। पहले ए डी निकाल लो, प्रथम 3 पद तो निकल आएंगे। ये दूसरी थी, इसी के नीचे पहले लिख दो। ए प्लस 5 डी बराबर 12। ये थी पहली। इसका भी सिंगल है, इसका घटा दो। घटाने पर ये प्लस का ए माइनस प्लस का 5 माइनस ये प्लस का 12, 22 प्लस के 12 माइनस बचे हैं इधर 10। इधर देख लो, ए कट गया 7 डी प्लस के 5 डी माइनस यानी 2 डी। 2 से भाग कर दिया, 2 पंजे 10। 2 से भाग किया, 2 गुणा वाले कहाँ जाएंगे? 10 के नीचे, 2 पंजे 10। डी आ गया। डी आ गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारी ए प्लस 5 डी बराबर 12। ए 5 डी की जगह है, डी की जगह है 5, 5 हो गया ये 12। ए 5 25 ये 12। ए बराबर हो गया 12 माइनस 25। कितने बचे? माइनस के 13। ये पता चल गया। क्या निकालनी? श्रेणी बनाओगे। एपी पहला पद है 13, इसमें डी जोड़ते चले जाओ। माइनस 13 में प्लस के 5 जोड़े माइनस के 8, माइनस के 8 में प्लस के 5 जोड़े माइनस 3। यानी क्या पूछा? माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। एपी के अगले 3 पर, ये तो पूछा था। एपी के प्रथम 3 पर, एपी के प्रथम 3 पर, प्रथम 3 पर पहला क्या निकला? ए 13,
13 में डी जोड़ा तो -8 निकला, -8 में फिर डी जोड़ा तो -3, अगले 3 पद पूछे थे, -13 -8 -3, -13 -8 -3। अगला क्वेश्चन, अगला है 19 नंबर। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया था। 5,000 रुपए में इन्हें काम शुरू किया था। कितने पे? 5,000 रुपए कार्य किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हुई। हर साल 5,000 पे काम किया, एक साल जब हुआ तो 200 रुपए बढ़ गए, यानी कितने हो गए? 5200। फिर एक साल बाद फिर 200 और बढ़ा दो, यानी कितने हो जाए? 5400। 200 रुपए जोड़ते हुए चले जाओ। एक साल काम किया 5,000 पर, फिर अगले साल 200 रुपए बढ़ गए, फिर अगले साल 200 रुपए और बढ़ गए, यानी प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि पर प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000? ऐसे काम करते चले गए, एक दिन रुपए हो गए उनके 7,000 रुपए हो गए 7,000। तो यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, यानी कितने साल लगे? एन यानी संख्या पूछी पदों की, कहा कितने पद बाद यहां पहुंचाएंगे। प्रथम पद कितना है? 5,000। डी बराबर 5200 माइनस 5,000, यानी डी बराबर आ गया 200। अंतिम पद कितना है? इसे एन कहते हैं, है हमारा 7,000। एन का फार्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ए एन की जगह है 7,000, ए की जगह 5,000, प्लस एन पता नहीं, डी की जगह है हमारा 200। 7,000 माइनस 5,000, इधर एन माइनस 1 इंटू 200। 7 से 5,000 गए 7,000 से, यानी 2,000। अब ये गुणा वाले 200 कहाँ आएंगे? बटे, ठीक। इधर बचा एन माइनस 1, 2 0 से 2 कटे और 2 1 कम 2, कितना बचा? 10। 10 और माइनस का एक इधर ले लिए, यानी 10 में 11। कितने साल लग गए इन्हें? यानी इन्हें 11 साल लग गए 7,000 रुपए तक पहुंचने में। कितने साल लग गए? 11 साल। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज है 5.3। 5.3 एक्सरसाइज 5.3। अभी तक पूछा था एनवा पद, अभी जहां पूरे 5.1 5.2 में सिर्फ क्या था? एनवा पद। अब क्या था? अब पदों जितने पद है सबका योगफल। योगफल को कैसे काहे डिनोट करेंगे देख लो। एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। योगफल का फार्मूला एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। और भी एक होता है, वो वहीं से बनता, देख लो। एस एन बराबर एन बाई 2a को लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ए हुए 2a। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एन बाई 2a। इसकी जगह क्या है? देखो, ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ए एन, यानी इतने की जगह क्या लिख सकते हैं? ए एन। इसे ए भी, अगर ए एन दिया है, ए एन दिया तो योगफल का ये भी फार्मूला लगा सकते हैं।
यहाँ पे एल भी लिखा होता, हमने बताया था ए एल लिखा हो या एल एक ही बात होती है, ठीक है। कई जगह ए प्लस एल भी लिखा हुआ है, ठीक। तो जैसी जरूरत पड़े वैसा ही फार्मूला लगा सकते हो, इसके बाद कोई फार्मूला नहीं है, ठीक। एक nवां पद का और ये योग पद का, इसी से पूरा चैप्टर तुम्हारा है। अब एक्सरसाइज बताते हैं 5.3 में। 5.3 पहला सवाल, पहले का पहला सवाल, 2,7, 12 10 पदों तक, 10 पदों तक ये लिखा है। 2,7, 12 10 पदों तक। निम्न के समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करो। 2 है, 7 है, 12 है, ऐसे और होगा, ऐसे और होगा, ऐसे 10 तक है। कितने टोटल पद हैं ये बता दिया उसने, 10 है। यानी पदों की संख्या कितनी है? 10 पद है। n। प्रथम पद हमें आता है a बराबर 2, d निकालना आता है आगे वाले से, इसका अंतर निकाल लो, 7 ये रहे, 2 इधर, यानी ये कितना आ गया 5। हमें n पता, a पता, d पता, क्या निकाल दे? योग पद। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n की जगह 10, यानी 10 पदों तक का योग निकाल लो, 10 पद है टोटल, ये रहा 10, n की जगह 10, 2 a की जगह 2, n की जगह 10 माइनस 1 और d की जगह है हमारा 5। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, ये हो गए 2 दूनी 4, 10 से 11 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, अब ये 45 और 4 49, 49 की गुणा कर लो, 5 में 45, 5 को 20, 4 24, यानी 10 पद जोड़ोगे तो 245 जोड़ के आएगा। इसका दूसरा पार्ट, पहले का ही एक पार्ट और लगा लो। -37 है, माइनस के 33 है, माइनस के 29 है, डैश 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 12 पदों तक, ठीक है। -37 माइनस के 33 माइनस के 29, 12 पद हैं टोटल। कितने पद हैं? 12। n बराबर पता है 12 पदों का। प्रथम पद पता है माइनस के 37 है, d निकालते हैं, ये रहा माइनस, इसके इसके बीच अंतर, माइनस के 33 इधर लिख दे और माइनस के 37 इधर, माइनस के 33 माइनस माइनस प्लस, 37 प्लस के 33 हो गए माइनस, 37 से 33 गए, कितने बचे? 4। काहे के बचेंगे? प्लस के। 37 प्लस के 33 माइनस 37 से 33 घटा दो 4, डी पता चल गया, योग पर निकाल लो। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 2b। n की जगह 12 लिख दो, a की जगह है माइनस के 37 रहे, और a की जगह माइनस 37, n की जगह लिख दो 12 माइनस 1 और d की जगह है हमारे 4। 2 छंग कट गए 12, 2 की गुणा माइनस 37 से माइनस के 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 हुए 7। यहाँ 12 से क्या 11, 11 4 से गुणा करा लो, 11 सबको 44, 6 इधर बताओ प्लस के ज्यादा है माइनस के? माइनस के। 74 से 44 घटाए दो, 4 से 4 गया 0, यानी 30 बचे। कितने बचे?
30, 6 की गुणा माइनस माइनस ये रहा, 6 0 0 6 3 18, कितने आ गए 180, 180। अब लगाते हैं दूसरे में, चलो क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर आसान है ये काफी, एक दो क्वेश्चन बीच बीच में छोड़ देते हैं ताकि लगाया करो, जो ना लगे बताना। शाम को 7:30 बजे लाइव डेली पढ़ाते हैं, इंग्लिश है बहुविकल्पी पूछते हैं, साइंस के बहुविकल्पी, गणित के भी। गणित अगर नहीं आती कोई क्वेश्चन तो बताओ, लाइव लगा देंगे, ठीक है, वही का वही समझा देंगे। चलिए आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे का पहला एक पार्ट यहां से 7 दिया प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डेट प्लस के 84। यहाँ पे समझ लियो जरा, 7 दिया प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84 लास्ट में। यहाँ पे लिखा नहीं 84 पद है, लास्ट में 84 जुड़ के आ रहा, ऐसे जोड़ते हुए चले जाओ, लास्ट में कितना आ रहा 84। ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था 10 पदों तक 100 पदों तक 12 पद वो दिए थे n, इसमें लास्ट का पद दिया है लास्ट में लिखा जाके है। प्रथम पद हमारा 7, डी निकाल ले, इसका अंतर निकाल ले, 10 सही 1/2 से 7 घटाए दो, 10 दूनी 20 और 21/2 और ये रहे 7। बैलेंस करो, 2 से यहाँ गुणा 2 से यहाँ 2, 21 माइनस 14, डी बराबर हो गया 11 4 यानी 7/2। डी पता चल गया, ए पता है, अंतिम पद भी पता है, an बराबर कितना दिया 84। देखो लास्ट में कितना है 84, यानी अंतिम पद हमें पता है 84, an पद, ठीक। अब यहां से n पता होता सब लग जाता। an का फार्मूला क्या होता है, an का होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, और ये लिखे 84, a की जगह 7, n पता नहीं, d की जगह है 7/2, n माइनस 1 ये 7/2, इधर 84 माइनस 7, n माइनस 1 ये 7/7 चाहे तो इधर लिख लो, ये देखिए 7/2, ऐसे कर दो 7/2 n माइनस 1, 4 बचे 77, कैंची गुणा कर ले, कैंची गुणा, इसकी इधर इसकी इधर, यानी 7n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 77 गुणा 2, ये कहाँ चले जाएंगे इधर, n माइनस 1 बराबर 77 गुणा 2, ये गुणा वाले साथ घटे में, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 दूनी 22 गुणा कर लो, n बराबर हो गया 22 प्लस का 1 उधर गया 23, यानी n की जगह कितना आ गया 23। अब क्या पूछा था इसका योगफल निकालना, योगफल का फार्मूला n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1, ये भी बताया था, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि हमें an पद मालूम है, ये दिया n पद जब दिया तो यही लगा दिया करो, उससे भी जाएगा, n की जगह 23 23/2, a की जगह 7 और an की जगह कितना है, an की जगह है 84, ठीक है, 23/2 और इसकी जरा 91 कितना है 84 7 91, इसकी मल्टीप्लाई करा जरा, 91 की गुणा 23 करा लो, 3 एकम 3 3 दूनी 27, 2 एकम 2 2 ने 18,
3 7 2 9 8 2 10 2 0 9 3 2 से भाग कर दो इसे, यहीं पे करे ले रहा है। 2 एकम 2 उतारा 0 2 0 जा 0 तो 9 उतारे 2 चक्को 8 1 बचा 13 2 छंग 12 1 यानी 1046 सही 1/2। चाहो तो यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं यहीं तक करो, ऊपर भी छोड़ सकते हो। 1046 सही 1/2। अगला एक और लगा लो, इसका एक पार्ट और लगाओ, एक पार्ट और लगाओ उसका, ठीक है। प्रैक्टिस करो अच्छे से, पेपर नजदीक है बिल्कुल। चल दूसरे का दूसरा पार्ट, 34 32 30, 34 32 30, लास्ट का पद है 10 प्लस का, इस सब को जोड़ के कितना आएगा, लास्ट में दिया है 10, प्रथम पद 34, डी बराबर इसका अंतर निकाल लो 32 माइनस 34 यानी डी बराबर हो गया -2। अंतिम पद कितना दिया 10, अंतिम पद 10, एन का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह है 34, एन माइनस 1 डी की जगह है -2, ये रहे 10, एन माइनस 1 ये रहे -2, ये 10 प्लस के 34 उधर गया माइनस, 10 से 34 गया माइनस के 24, ये रहे -2, एन माइनस 1 ये लिखा -24, ये गुणा वाले -2 कहाँ ले आओ बटे में, माइनस माइनस कट गया यानी 12, एन बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 1 गया उधर, एन बराबर हो गया हमारा 13, एन जैसे निकल रहा है हो गया, योगफल निकाल ले n/2 a प्लस an फार्मूला लगा दो, n की जगह 13, ये 13/2, a की जगह 34 और an की जगह कितने हैं 10, a की जगह 34 an की जगह 10, 13/2 34 10 44, 34 और 10 44, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 दूनी 13 22 की तरह गुणा करा ले, 13 की गुणा 22 से, 2 3 6 2 3 6 2 3 सॉरी 2 3 6 2 3 6 2 1 2 2 3 6 2 1 2 6 286, कितना आ गया 286। नेक्स्ट तीसरा एपी में पहला पार्ट, ए बराबर 5 दिया, डी बराबर 3 दिया, एन बराबर 50 दिया, इतनी चीजें दी हैं, एन बराबर 50 दिया, एन ज्ञात करना है और ज्ञात करना है एस एन, ये दो चीजें निकालनी है क्वेश्चन मार्क। ए बराबर 5 डी बराबर 3 एन बराबर 50 दिया, एन और एस ज्ञात करो, देखो इतनी ही दी है, ये सब दिया है, ए निकाला, एन का फार्मूला बताओ, एन बराबर है 50, एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ए की जगह 5 एन माइनस 1 और डी की जगह है हमारा 3, ये रहे 50, एन माइनस 1 ये 3 50 प्लस के 5 गए इधर बचे 45, ये गुणा वाले 3 बटे में ले लो,
45/3, 15 तिया 45, n माइनस n उधर ले गया 1, 15 ये n बराबर हो गया 16। n पता चल गया, n जब पता चल गया तो ऐसा निकल गया समझ ले। Sn बराबर n/2 कौन से an दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगा a प्लस an, ये जल्दी लग जाता है थोड़ा। an दिया हो तो लगाओ, नहीं तो फिर पूरा वाला लगाओ। n की जगह है 16, 16/2, a की जगह है हमारा 5 और an की जगह है 50। 2 अट्ठे 16, 50 और 5 55, 8 पंजे 40 के 0, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी a आया 16 और ऐसा n बराबर 440। एक और देखते हैं इसका। लगा लगा के देखो ये सही से। अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, जो भी सवाल ना लिखे हमें बताते रहो, लाइव में बता दिया करो। 7:30 बजे, 7:30 बजे लाइव। तीसरे का दूसरा पार्ट, a बराबर 7, a की जगह 7, a 13 35, a 13 बराबर दिया है 35, d ये और 13 क्या करना, d निकालना है वैसे 13, इतने की वैल्यू निकालनी है। a बराबर 7, a 13 बराबर 35, d निकालना, s 13 निकालना। an का जरा फार्मूला बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 13 रखते हो, n की जगह क्या रखते हो 13, a 13, a प्लस 13 माइनस 1 डी, a 13 से क्या 12 डी, यानी a 13 बराबर दिया है 35। a 13 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12 डी, ये आ रहा है यहाँ से, a 13 को लिख सकते हैं प्लस 12 डी 35, a की जगह 7, ये 12 डी, a की जगह ये दिया 7, ये यहाँ से, ठीक है 35, 12 डी बराबर 35 माइनस 7, 15 7 गया 8, यानी 28, डी बराबर आ गया 28/12, ठीक है। 15 से 7 है 8, 2 28, कितने बचे 28, a की जगह 7, डी की जगह 12, 6 4 3 12, 4 7 28, डी बराबर आया 7/3, डी बराबर आया 7/3, s 13 हो गया करने, एस एन बराबर क्या होता है, n/2, an कहीं दिया नहीं है, वैसे दिया है ये 13 की जगह लिख सकते हो, किसकी जगह an ही तो हुआ, ये ना रखो तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, से रख दो एस एन, यहाँ पे an लिखते a की जगह 13 आ जाता, n की जगह कितना आया हमारा, n भी नहीं दिया है, एस एन क्या पूछा था, एस 13 पूछा है, यानी n की जगह 13 रख दो, ये रहे 13, 13/2, 2 a की जगह है हमारा 7 प्लस n की जगह 13 माइनस 1 और d की जगह है 7/3, ठीक है। वैसे भी लग जाएगा, यहां से भी आ जाएगा 13/2, 2 7 14, 13 से क्या 12, और ये रहे 7/3, 13/2, ये रहे 14, 3 चक्कू 12, 4 7 28, 13/2
28 और 14, 8 4 12, 2 1 3 42 हो गए। कितने हो गए? 42। 8 और 4 12, 2 1 3 4, 2 से काट दो, 2 2 4 2 कम हो, यानी 13 की और 21 की गुणा कराएगा। 13 की गुणा 21 से, 1 3 3 1 कम, 2 3 6 2 कम 2, 3 6 7 273। कितने आ रहे हैं? 273 आ गए। 10 13 आ गया, 273। तीसरा पार्ट लगा ले इसका, तीसरा पार्ट, तीसरा ये बिगाड़ते हैं पहले। तीसरे का तीसरा पार्ट, A12 बराबर 37, A12 की जगह है 37, D बराबर 3, D बराबर 3 दिया, D बराबर 3। A बताना है A का मान कितना है, A बराबर बताना है कितना है, और S12 बताना है, S12, ये दो मान निकालने हैं। A12 की जगह 37, D बराबर 3, A बताना और S12 बताना। ठीक है, चलो A12 को क्या लिख सकते हैं? वही से A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यानी कि 12 माइनस 1 क्या, यानी A12 बराबर दिया 37। an का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 डी। A12 पुट करो n की जगह 12, A प्लस 12 से क्या 11 डी, यानी इसे लिख सकते A प्लस 11 डी। A प्लस 11 डी बराबर आ गया 37, और डी पता है हमें 11, डी की जगह 3 बराबर 37, 11 दिया 33, ये रहे 37। A बराबर हो गया 37 माइनस 33, A बराबर 37 से 33 गया 4, ये आ गया। S12 निकालना, Sn बराबर n/2, ये पूरा फार्मूला रख दो, चाहे तो an से भी निकल आएगा। n की जगह 12 रख दो, ये लिखे S12, 12/2, 2, a की जगह 4, n की जगह 12 माइनस 1, और d की जगह हमारे हैं 3। 2 छंग काटते हुए, ये 2 चक्कू अंदर के 8, ये हो गए 8, और ये 12 से क्या 11, 11 3 से गुणा कराए 33, 6 और ये हो गए 41, 33 और 8 41, 6 से गुणा कर दो, 6 कम 6 6 24, यानी 246। कितने आ गए? 246 से आ गए। एक पार्ट और लगाते हैं इसका, ये हो गए 246। चलो आ जाओ, दो सौ 46। ध्यान से लगाओ इन्हें, 1 महीना है पेपर का। अब आ जाओ, तीसरा लग गया, लगाते हैं चौथा पार्ट इसका। 2 पार्ट और लगा लो बस, उसके बाद बात है तीसरे चौथा। A3 बराबर 15, A3 बराबर 15 दिया, S10 बराबर 125, 125 है। D ज्ञात करना, A10, D का मान और A10 का मान, ये 2 चीजें बतानी है। ठीक है, चौथा पार्ट है ये। A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D बताना है और A10। ठीक है, ये 13 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये 3 को, A3 बराबर दिया है 15, 3 n-1 का फार्मूला लगाओ, 3 से 1 गया 2, यानी A प्लस 2D बराबर 15। समीकरण 1 ऐसा नाम,
ऐसे n बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक, ऐसे की जगह 10 रखो, n की जगह 10, ये 10/2 2a + 10 - 1 × d। ठीक है, 2 पंजे 10 और ये 2a 10 से क्या 9d, कितना हो गया 9d। यानी ऐसे 10 को ये लिख सकते हैं, ऐसे 10 बराबर दिया है हमें 125। ठीक, ऐसे 10 की जगह लिख सकते हैं 5 और ब्रैकेट में 2a + 9d लिख सकते नहीं, ये यहां से निकाल दिया है, रफ पे काम है, कहाँ निकाला करो रफ पे। SN का फार्मूला लगा दो, यानी कि जगह में 10 रखा है तो 5 10 2a + 10 से क्या 9d, यानी 2a + 9d बाहर 5 से भाग करते हैं 2a + 9d 5 से 125 को भाग करो, 5 दूनी 10 5 25 2a + 9d = 25। ये समीकरण हो गए दूसरे। ठीक, इसमें 2 से गुणा कराओ और बैलेंस कर दो, इसमें किससे गुणा कराओ 2 से, यहाँ भी 2a हो जाएंगे यहाँ नहीं। ठीक, 2 से गुणा कराओ 2a + 2 दूनी 4 और ये हो गए 15 दूनी 30। इसमें कुछ नहीं करना, 2a + 9d और बराबर 25। ये पहली है, ये दूसरी। ठीक, 2a 2 दूनी 4 15 दूनी 30, इसमें कुछ नहीं कराया, 2a 9d और ये रहा 25। ठीक, घटा दे, घटाने पर माइनस का ये भी माइनस, 4d से 9d गए माइनस के 5d और इधर 30 से 25 गए 5, भाग करते हो 5 से, माइनस उधर दे दो, यानी d की जगह आ गया -1। d की जगह पूछा था, d की जगह आ गया -1 और पूछा है तुम्हें S8 10 की वैल्यू भी पूछी है, A10 भी पूछा है। an का फार्मूला लगाओ, an बराबर होता है a + n - 1 × d। a n की जगह 10 रखो, a हो गया 10। ठीक है, हाँ d की जरूरत पड़ेगी, d का मान अभी नहीं निकाला, d का मान निकल गया, a का मान पता हुआ, अभी a का मान भी नहीं पता, इससे अच्छा पहले a निकालो। क्या निकाला a, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक यही तो है, ये देखिए a + 2d बराबर है 15, a की जगह पता नहीं, d की जगह है -1 15 प्लस माइनस, ये माइनस के 2 उधर ले जाओ प्लस के, यानी a बराबर हो गए हमारे 17। a बराबर पता, d बराबर पता, अब सब निकल आएगा। n बराबर होता है a + n - 1 × d। n की जगह 10 रखो, n की जगह 10 हो गया a10, a की जगह 17, n की जगह 10 - 1 और d की जगह है -1। 17 10 से क्या 9, 9 की गुणा -1 कराओ, 9 1 9, 17 से 9 गए 8, यानी 810 आया हमारा 8। 810 कितना आया 8 और d बराबर -1। यहाँ तक आपके सवाल आज लग गए हैं। अब कल अभी ये 2 बार और वीडियो बनाएंगे छोटी छोटी, तब ये आराम से प्रैक्टिस करते हुए बढ़ते जाओ, ये चैप्टर हो जाएगा कल या परसों तक, ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। और पीछे वीडियो पड़ी है वो लगा लगा के देखो, त्रिकोणमिति की पड़ी है, प्रायिकता की पड़ी है, अभी खास थोड़े चैप्टर और बनाएंगे, अच्छे से इसे लगा के देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।